इंग्लिश बोलना आज के टाइम में एक बहुत बड़ी चीज़ बन गई है। ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं, ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां आपको इंग्लिश बोलना कंपलसरी हो गया है। यहाँ तक कि जो हमारा सोशल स्टेटस है वहाँ भी इंग्लिश बोलना काफ़ी कंपलसरी मान लिया गया है। मतलब जो लड़का इंग्लिश बोलता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और जो इंग्लिश नहीं बोलता है उसकी वैल्यू घट जाती है, ऐसा लोग मानते हैं। लोग इंग्लिश बोलने वाले को ज़्यादा समझदार समझते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं। मैं आपको इंग्लिश बोलने की ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जो आपने आज से पहले कभी सुनी नहीं होगी, एक बिल्कुल ही अलग तरीके से। हालांकि मैं इसमें किसी ग्रामर या किसी सेंटेंस का यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन आप फिर भी बिना यूज़ किए भी मैं आपको इंग्लिश बोलना परफेक्टली सिखा दूंगा। वो कैसे, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, ये सबको पता है। इंग्लिश आज के टाइम में इम्पोर्टेंट हो चुका है। इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो आपके काम हर जगह आने वाली है, हर फील्ड में ये चीज़ आपके काम आने वाली है। और इंग्लिश अगर हमें सीखनी है बेहतर तरीके से तो हमें जाना होगा अपने बचपन में, क्योंकि वही एक ऐसा टाइम है जहां आप जाकर जैसे आप चाहते हो उस चीज़ को सीख पाते हो। आपकी जो सीखने की क्षमता है वो बचपन में बहुत ज़्यादा तेज़ थी, और जो मैं आपको चीज़ सिखाने वाला हूँ वो चीज़ आपके बचपन से बहुत ज़्यादा लिंक्ड होगी। अगर आप बचपन की बातें समझ पाओगे तो आप इस चीज़ को अच्छे से सीख पाओगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बात करते हैं टिप नंबर 1। जब बचपन में आप छोटे बच्चे थे तब आपको जब कोई चीज़ चाहिए होती थी तब क्या करते थे? आप सिंपली अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से उस चीज़ को मांग लिया करते थे। मुझे पानी चाहिए, मुझे खिलौने चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, आपको जो भी चीज़ चाहिए होती थी। लेकिन आपको बचपन में कोई स्पेशल लैंग्वेज तो नहीं सिखाई गई थी, आप ना ही किसी स्कूल में पढ़ने गए थे। आप सिंपली क्या करते थे? आप सिंपली सुनते थे। आप हर चीज़ को अच्छे से सुना करते थे, जिससे वो जो लैंग्वेज है, जैसे कोई भी लैंग्वेज, हिंदी, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, भोजपुरी, कोई भी लैंग्वेज, बंगाली, आपने वो चीज़ कहाँ सीखी? आप जिस भी क्षेत्र में हो, आप बचपन में उस चीज़ को बोला करते, उस भाषा को बोला करते थे। आपने कैसे बोल लिया? बिना सीखे, बिना स्कूल गए, बिना किसी के ट्रेनिंग के आपने ऐसे सीख लिया। आपने सीखा सुनकर। तो आपको इंग्लिश में यही करनी है। तो टिप नंबर 1 यही है, लिसन, यानी कि सुनो। इसीलिए अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले आपको इंग्लिश को अच्छे से सुनना पड़ेगा। अब सुनने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि आप ऐसी बहुत सारी मोबाइल में वीडियोस आती हैं, ऐसे बहुत सारे गाने आते हैं इंग्लिश में। तो उसको आप क्या करो, आप उस चीज़ को सुनो। सबसे पहले आप उस चीज़ को सुनो। नहीं, ऐसी आप लोग क्या करते हो, ऐसी बहुत सारी फिल्में होती हैं हॉलीवुड की जिसको आप हिंदी में जो ट्रांसलेट होती है उसको देखते हो। मतलब उसी चीज़ को आप हिंदी में डब करके देखते हो, हिंदी में जिसकी डबिंग होती है। तो आप ऐसा मत करो, आप उसके नीचे के जो सब टाइटल है उस चीज़ को ऑन कर दो, जो फिर देखो वो कैसे उस चीज़ को प्रोनाउंस कर रहा है, जो वर्ड वो बोल रहा है वो कैसे बोल रहा है, उसकी प्रोनाउंसिएशन को देखो और वही चीज़ लगातार सुनो। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश की वीडियोस देखो, इंग्लिश के गाने सुनो, इंग्लिश में पढ़ाई करो। सिंपल चीज़ें आप अगर सुनोगे तो आप इंग्लिश को भी बेहतरीन तरीके से सीख पाओगे। अब आ जाओ टिप नंबर 2 पर। टिप नंबर 2 ये है, थिंक इन इंग्लिश। आप एक चीज़ खुद से बताओ, जो लैंग्वेज आपने आज तक इंग्लिश पढ़ी अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, आपको फिर भी बोलने में प्रॉब्लम होती है उस चीज़ के बारे में। ऐसा क्यों? इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आप उस चीज़ को इंग्लिश में सोचते नहीं हो। अगर मैं आपसे कहूँ, भाई तुझे आज कहाँ जाना है, तो आप क्या बोलोगे? मुझे पटना जाना है। क्योंकि आपने क्या किया, आपने जो मैंने आपको बोला अभी वर्ड, भाई तुम्हें कहाँ जाना है, तो आपने हिंदी में सुना और हिंदी में ही उसका जवाब सोचा और हिंदी में ही मुझे उसका उत्तर दे दिया। लेकिन अब आपको क्या करना है? अब आपको जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, उसको इंग्लिश में सोचना है। अगर आप जो मन में सोचोगे वैसे ही आप उस चीज़ का दिमाग में करके रिप्लाई कर पाओगे। आपको जो वो लैंग्वेज है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। जैसे कोई भी चीज़ हो, अगर आपको सामने कुछ चीज़ दिखे, हे दैट दिस इज़ अ पेन, आप जो मन में आप चीज़ बोलते हो, जो मन में खुद से बातें करते हो, उस चीज़ को इंग्लिश में बोलो। जैसे आपके मन में अभी कुछ बातें चल रही होंगी, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे कल वहाँ पहुँचना है, मुझे लाइफ में ये बनना है। आप इन चीज़ों को ही बोलो, बट इंग्लिश में बोलो। अगर आप ये चीज़ करोगे तो वो जो लैंग्वेज आपके मुंह से बाहर निकलेगी
वो इंग्लिश में होगी। जैसा आपके भीतर होगा वैसा आपके बाहर भी निकलेगा वो चीज़। अगर आप मन में हिंदी में बोलते हो तभी आप लोगों से हिंदी में बातें कर पाते हो। अगर आप मन में इंग्लिश में सोच रहे हो, इंग्लिश में खुद से बातें कर रहे हो, जो आप लैंग्वेज बोलोगे चाहे कितनी भी टूटी फूटी, चाहे कितनी भी गंदी काहे ना हो, उसको बोलो। पहली चीज़ जो मैंने आपको टिप बताई थी, लिसन, इंग्लिश को सुनो। दूसरी टिप ये है, थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में सोचो। जो सोचोगे मन में वो चीज़ तुम बाहर बोलोगे, अपनी भावनाओं को तुम व्यक्त करोगे अपने लैंग्वेज के थ्रू, अपने शब्दों के थ्रू। वो क्या होगा, वो जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश की होगी, क्योंकि आप इंग्लिश के बारे में सोच रहे हो लगातार। इसीलिए वो जो लैंग्वेज आपकी जो इंग्लिश होगी वो बेहतरीन बन जाएगी। फिर आप जब इंग्लिश बोलोगे आप परफेक्टली इंग्लिश बोल पाओगे। हालांकि इस चीज़ में कुछ हफ्तों का, कुछ महीनों का वक्त लग जाएगा, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कितना वक्त लगता है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस चीज़ को कम से कम सीख पाओगे, आप उस चीज़ को बेहतरीन तरीके से बोल पाओगे। अब आ जाओ टिप नंबर 3 पर। टिप नंबर 3 ये है कंपनी, यानी कि हम जिस माहौल में रहते हैं हम भी बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं। बचपन में जब हम छोटे थे, बच्चे थे, हमारा माहौल जिस लैंग्वेज का था हम भी वही लैंग्वेज बोलते हैं बचपन से लेकर बड़े होने तक, यानी आज तक। जैसे मैं भी हिंदी बोल रहा हूँ तो मेरा माहौल हिंदी का है। बचपन से लेकर आज तक मैंने हमेशा हिंदी सुनी है, तो मैं हिंदी में बातें कर रहा हूँ आपसे, और मेरे आसपास के लोग भी वैसे ही हैं। मेरा जो पूरा माहौल है वो वैसा ही है। लेकिन अब आपको सीखनी है इंग्लिश, तो आपका माहौल तो वैसा है नहीं, यहाँ पर हर कोई इंग्लिश बोलता तो है नहीं। अब आप बोलोगे मैं गांव में रहता हूँ, यहाँ लोग भोजपुरी बोलते हैं, या यहाँ फिर कोई और भाषा बोलते हैं, यहाँ मैं लोग कहाँ से ढूंढूँ, ऐसे दोस्त कहाँ से बनाऊँ जो इंग्लिश बोलते हैं, ऐसा माहौल कहाँ से पैदा करूँ। कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है। आप अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करो और उसमें खुद से ही इंग्लिश में बातें करो, खुद से ही इंग्लिश में बोलो। ऐसी खुद की वीडियोस बनाओ जिसमें आप खुद समझा रहे हो, इंग्लिश में बातें करो, इंग्लिश में बोल रहे हो। आप खुद को देख के खुद से शीशे में बातें कर सकते हो, या फिर अपना जो मोबाइल का वॉइस रिकॉर्डर है उसमें ऑन करो वॉइस रिकॉर्डर और इंग्लिश बोलना स्टार्ट करो। आप स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश बोलोगे, थोड़ी बहुत गलतियाँ करोगे, कोई बात नहीं, दैट्स गुड। होती रहती है, गलतियाँ होनी चाहिए, इंसान को गलती होगी, बट थोड़े वक्त के बाद आप में सुधार होगा, आप उससे बेहतर बोल पाओगे, क्योंकि आप इंग्लिश सीखने के लिए तत्पर हो, आप सीखना चाहते हो, तो आप धीरे धीरे करके आप इंग्लिश बोल पाओगे, आपको अच्छी कंपनी मिल जाएगी। या फिर जब आप कस्टमर केयर से बात करते हो तो आप उनसे इंग्लिश में बात करो। जैसे आपने किसी कस्टमर केयर को कॉल लगा दिया, जब मन किया तब आप कॉल लगा के बातें कर सकते हो इंग्लिश में, कुछ भी आपको जो दिल में आए टूटी फूटी बोलो, बट इंग्लिश बोलो। आपकी इससे एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। या फिर अगर आपको कोई ऐसा दोस्त है जो बहुत पढ़ा लिखा हो, जो पढ़ता लिखता हो, जो शहर में रहता हो, तो आप उससे दोस्ती कर लो और आप उससे बातें करो। उससे क्या होगा, जो वो आपसे बातें करें, आप उससे बातें करोगे तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी खासी हो जाएगी इंग्लिश बोलने की। ये सब सिंपल चीज़ें थी जो आप इंग्लिश बोलने के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि आपको बहुत काम करेगी। आपको इंग्लिश सीखने में आपको इंग्लिश रटना नहीं है, रटने से आप ज़्यादा दिन उस पर टिक नहीं पाओगे, वो चीज़ आपके अंदर बैठ जानी चाहिए। आप अगर रट कर बोलोगे तो आप पूरी तरह से फ्रैंकली नहीं बोल पाओगे। कोई वो बोलता है फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है, तो आपको बिल्कुल वैसा ही बोलना है, आप बनावटी बोलोगे नहीं। जो ऐसा लगना चाहिए कि जो आप जिस लैंग्वेज में आप बात कर रहे हो वो लैंग्वेज आप बना के नहीं बोल रहे हो, आप वो चीज़ दिल से बोल रहे हो, वो चीज़ आपकी पर्सनल लैंग्वेज है, आपकी खुद की भाषा है। और इंग्लिश बोलना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी काम है, ऐसे बहुत सारे जॉब्स भी हैं। जैसे कि आप मान लो टूरिस्ट गाइड हो, ठीक है, और कोई टूरिस्ट आया है, विदेश से आया है, बाहर से आउट ऑफ इंडिया से आया है, उसे बस इंग्लिश लैंग्वेज ही आती है, तो फिर आपको इंग्लिश बोलना वहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वो आपका क्या बोलते हैं काम है, वो आपका प्रोफेशन है, आप उससे पैसे कमाते हो, तो इसलिए वो आपके लिए ज़रूरी है इंग्लिश बोलना वहाँ पर। लेकिन मैं इंग्लिश को उतना ज़्यादा भी बेहतर नहीं मानता। मुझे अपनी मातृभाषा से प्यार है, हिंदी से प्यार है, मुझे उसकी कोई इतना ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जहाँ लगता है कि इंग्लिश की ज़रूरत इस जगह पर है तो उसके लिए आप सीख सकते हो इंग्लिश, जहाँ आपको लगे इंपॉर्टेंट है, मुझे इंग्लिश के बिना ये मेरा काम नहीं हो सकता, मुझे जॉब नहीं मिल सकती, या फिर मैं इस काम को इंग्लिश के बिना नहीं कर सकता, इंग्लिश यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, तो फिर आप वहाँ इंग्लिश सीखो, आप इंग्लिश बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ आप इंग्लिश ही बोलो और अपनी भाषा को ही भूल जाओ, फिर तो भैया गलत है। मेरे लिए इंग्लिश उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेरे आसपास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए इंग्लिश बोलना कंपलसरी हो जाए, ना ही कोई ऐसी जॉब है या कुछ भी। मैं अगर खुद का बिज़नेस कर रहा हूँ तो यहाँ इंडिया में कर रहा हूँ, और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इंग्लिश
बोलूँगा अगर उनसे भी तो वो लोग मेरी बात समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि नॉर्मल लोग हैं जो भी लोग हैं। तो मेरे लिए जब इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी जिस काम के लिए, तो मैं इंग्लिश सीख लूँगा। मुझे बिल्कुल इंग्लिश आती है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको जहाँ लगे इंग्लिश की ज़रूरत है तब इंग्लिश सीखो, और ज़रूरत नहीं है तो मत सीखो भैया। जैसे हो वैसे ही रहो, बिंदास रहो, हैप्पी रहो, खुश रहो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।